रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तीसरी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी ने अब तक इतिहास में सबसे ज्यादा मुनाफा दर्ज किया है। रिटेल और जियो कारोबार के दम पर कंपनी की आय भी अब तक सबसे ज्यादा दर्ज हुई है। नतीजों को और बारीकी से समझते हैं हमारे सहयोगी नीरज बाजपेयी से। तो नीरज जी, हर फ्रंट पर you paying excessive brokerage? If your brokerage is 0.5, 0.4, 0.3, then stop. Yes, you are paying excessive brokerages. Trade with Samco Securities at flat rupees 20 per order. Yes, you heard it right. Trade with Samco Securities at flat rupees 20 per order. You trade in 10 lot of options, 20 lot of options, or 50 lot of options. Doesn't matter. Your brokerage remains flat rupees 20 per order. Click on the link to register. Account opening is absolutely free online and takes less than 5 minutes. Remember, brokerage is flat rupees 20 per order. शानदार प्रदर्शन। रिलायंस के नतीजों को समझाए बारीकी से कैसे रहे। तीसरी तिमाही में बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए हैं। रेवेन्यू के फ्रंट पे, एबिटा के फ्रंट पे या प्रॉफिट के फ्रंट पे हाईएस्ट एवर नंबर देखने को मिले हैं। यानी जितनी हम उम्मीद करके चल रहे थे उससे भी बेहतर नंबर कंपनी ने पेश किए हैं। तिमाही के दौरान 15,015 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जिसमें एक्सेप्शनल आइटम भी जुड़ा हुआ है, लेकिन ये हाईएस्ट एवर है। हमारी उम्मीद थी कि शायद 32% ग्रोथ होगी, लेकिन एक्चुअल में इसमें 41.6% की ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यूज भी 1,28,450 करोड़ आए हैं, जो पिछले क्वार्टर से काफी ज्यादा यहां पे देखने को मिल रहे हैं। और एबिटा में भी हमारी उम्मीद थी कि 22,000 करोड़ के आसपास आना चाहिए, जो कि 26,094 करोड़ आया। तो कंसोलिडेटेड नंबर तिमाही के दौरान उम्मीद से काफी बेहतर देखने को मिले। सेगमेंट वाइज आप देखें तो जियो, जिसमें हमें लग रहा था कि एक फ्लैटेस्ट सा परफॉर्मेंस होगा, लेकिन वहां पे आउट परफॉर्म किया है कंपनी ने। रेवेन्यू आया है 22,858 करोड़, जिसमें करीब 5.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एबिटा में 6.5% की ग्रोथ है और ये 8,483 करोड़ आया है। और मुनाफा 15.5% बढ़ के 3,490 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और इस सेगमेंट का सरप्राइज था आरपू, जो 151 रुपए आया। आरपू यानी प्रति व्यक्ति, प्रति ग्राहक, प्रति सब्सक्राइबर से कितनी आय होती है। तो हमारा अनुमान था कि 145 से 148 आना चाहिए था, जो कि 151 आया है। ये भी हाईएस्ट एवर है। रिटेल बिजनेस में सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे नंबर आए हैं। एबिटा इसमें 3,087 करोड़ है, जो कि काफी शानदार कहा जाएगा। इसमें करीब 54% की ग्रोथ देखी गई है और ये ऑल टाइम हाई है। मुनाफा इनका 88% बढ़ के 1,830 करोड़ आया है। तो यानी दोनों तिमाहियों में, Q1 और Q2 में जो नरमी आई थी कोविड की वजह से, वहां से ये शार्प बाउंस बैक आप देखें Q3 में। और पूरी तरीके से इसमें योगदान आजियो का है और जो तमाम रिटेल स्टोर है ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल के, उसमें यहां पे देखने को मिले हैं। आप यहां पे ये भी ध्यान रखिए कि इस पूरे पैंडेमिक के दौरान रिलायंस ने 50,000 नए जॉब क्रिएशन किए, 50,000 लोगों को नौकरियां दी हैं। तो पैंडेमिक की इस मुश्किल के दौर में भी रिलायंस ने न सिर्फ अच्छे नंबर पेश किए हैं, नए जॉब क्रिएशन भी किए हैं और कंपनी 5G की टेस्टिंग सक्सेसफुली कर रही है। तो आप तीनों सेगमेंट को देखिए, O2C को देखिए, रिटेल को देखिए, जियो को देखिए, नंबर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एक चीज इसमें ध्यान रखना चाहिए रिजल्ट में कि कंपनी ने अपने बिजनेस को रीऑर्गेनाइज किया है। यानी ऑयल टू केमिकल का बिजनेस जो था वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे है। जो पहले रिटेल के अंदर नंबर आता था फ्यूल रिटेलिंग का, अब वो ऑयल टू केमिकल में आएगा। इसलिए स्ट्रिक्टली आप रिटेल के नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जो ऑयल का पूरा बिजनेस है उसने आउट परफॉर्म किया है। चाहे पॉलीमर की आप का एबिट देखें या एबिटा देखें या पॉलीफिल का देखें, सब में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। तो ऑल सेगमेंट आउट परफॉर्म किया। शानदार नतीजे रिलायंस इंडस्ट्रीज के। शुक्रिया समझाने के लिए इन रिजल्ट्स को नीरज। हम आगे बढ़ेंगे। आपका SIP महंगे मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है और जब प्राइसेस कम हो तो उसका मुनाफा भी नहीं लेता है। तभी तो शुरू करो रैंक MF स्मार्ट SIP। ये महंगे मार्केट में वेट करता है और जब प्राइसेस कम हो तो सेम अमाउंट में ज्यादा खरीदता है। तभी तो रिटर्न्स मिले फुल पावर। स्मार्ट SIP का पावर प्ले। Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme related documents carefully before investing.